नमस्कार। आज अश्विन शुक्ल चतुर्थी, नवरात्रि का चौथा दिन और ये जो सहज और सरल भाषा में उपनिषदों पर चर्चा करने की श्रृंखला हमने प्रारंभ की है, उसमें आज का उपनिषद है केनोपनिषद। इसके पिछले 3 उपनिषद हमने अलग-अलग वेदों से संबंधित उपनिषद लिए थे। ईशावास्योपनिषद यहाँ यजुर्वेद से संबंधित था। उसके बाद जो हमने लिया मांडुक्य उपनिषद, वह अथर्ववेद से संबंधित था। और हमने कल जो उपनिषद पर चर्चा की हमने, वह ऐतरेय उपनिषद, यह ऋग्वेद का एक अंश था। सबसे पुराना उपनिषद हमने उसको कहा है। आज जो केनोपनिषद की हम चर्चा कर रहे हैं, वह सामवेद से संबंधित है। सामवेद का एक अंश है, सामवेद का एक हिस्सा हम बोल सकते हैं। ये जो सारे उपनिषद है, इसमें गद्य और पद्य दोनों का मिला जुला स्वरूप है। कल का जो उपनिषद हमने उस पर चर्चा की थी, वो उपनिषद पूर्णतः गद्य है। कई बार ऐसे जो गद्य उपनिषद होते हैं, चर्चा करते समय थोड़े नीरस हो जाते हैं। लेकिन मजेदार बात है कि सामवेद से संबंधित जो भी उपनिषद है, उन पे जब चर्चा करते हैं तो बड़ा मनोरंजक चर्चा उसमें होती है, क्योंकि उसमें रस है। सामवेद यह रसपूर्ण वेद है। सामवेद में ऋग्वेद की अनेक ऋचाएं हैं, यजुर्वेद की भी ऋचाएं हैं, लेकिन सामवेद का संबंध यह संगीत से है। यह संगीतमय गेय इस प्रकार का यह सामवेद है। छांदोग्योपनिषद में प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा है, का सामनो गतिरिति? उत्तर है स्वर इति होवाच। यानी साम की गति क्या है? उत्तर है साम की गति यानी स्वर है, स्वर। तो यह संगीतमय वेद है। और ये एक बात का, इस बात का भी प्रमाण है कि कलाओं में हमारी गति, हमारी रुचि और हमारी सिद्धता यह हजारों वर्षों से थी। जिस समय बाकी विश्व में भाषा, संस्कृति, रहन सहन, इसमें भी परिपक्वता नहीं आई थी, उस समय हमारे यहां एक अत्यंत प्रबुद्ध, परिपक्व इस प्रकार की भाषा की रचना हुई। और कला विज्ञान के साथ साथ अनेक ऐसी बातें हमने सोची जो शायद कई हजार वर्षों के बाद विश्व ने उसके ऊपर सोचना प्रारंभ किया। संगीत ये उसी में से एक था। और सामवेद की महत्ता तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बताई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदा नाम साम वेदोस्मि। ऐसा करके सामवेद की और महत्ता ये बड़ी है। तो सामवेद का एक ब्राह्मण, ये केनोपनिषद है। हमने पहले दिन देखा कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इस प्रकार के ये वैदिक साहित्य की सारी रचना है, हमारे प्राचीन साहित्य की रचना है। तो इसमें सामवेद में तलवकार ब्राह्मण इस नाम की जो रचना है, उसके कुछ अध्याय है। उसमें का 9वां अध्याय यानी ये केनोपनिषद है। अभी ब्राह्मण मतलब क्या? इस ब्राह्मण का ब्राह्मण जाति से कोई संबंध नहीं। ये जातिगत संज्ञा नहीं है, जातिगत शब्द नहीं है। उपनिषद ये लोगों ने, अनेक लोगों ने मिलकर विचार कर कर कुछ विचारामृत सामने रखा है, उसको हम उपनिषद कहते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण है, वह एकांत में कुछ विचारों पर चर्चा करके अपने आप में, मन में, और उसमें से जो कुछ निकलता है, स्वाध्याय करके जो कुछ निकलता है, अपने मन से चर्चा करके जो कुछ निकलता है, अपने अनुभवों के आधार पर वो ऋषि जो कुछ लिखते हैं, वो ब्राह्मण संज्ञा में आता है। इस ब्राह्मण का ब्रह्म से संबंध है, जाति से संबंध नहीं है। तो ये जो ब्राह्मण का 9वां अध्याय केनोपनिषद है, इस ब्राह्मण को लिखा है जैमिनी ऋषि ने। और ये गेय है
पद्य में है तो पढ़ने में भी बड़ा रुचि आती है। संस्कृत ये पद्य में भी पढ़ा जा सकता है, गद्य में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसकी सारी रचना केनोपनिषद की है, पद्य में है। केनोपनिषद मतलब केन मतलब किसके द्वारा, किसने किया। ये प्रश्नवाचक उपनिषद है और इसमें गुरु शिष्य संवाद है। तो शिष्य प्रश्न पूछते हैं और गुरु उसका उत्तर देते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो गुरु है वही शिष्य है, जो शिष्य है वही गुरु है। इसका मतलब है यह आत्मिक मन का संवाद है। कई बार हमारे मन में होता है ये करे या ना करे, शेक्सपियर कहते हैं टू बी और नॉट टू बी। तो करना या ना करने का जो मन में आंदोलन होता रहता है, उसी प्रकार की अभिव्यक्ति इसमें है। जो अनुभवी मन है वो उत्तर दे रहा है और जो जिज्ञासु मन है वो प्रश्न पूछ रहा है। तो जिज्ञासु मन के पूछे हुए प्रश्न को अनुभवी मन ने दिया हुआ उत्तर यानी केनोपनिषद। इसके 4 अध्याय हैं। पहले 2 अध्याय में मैं कौन हूं, समाज क्या है, इसके बारे में चर्चा की गई है। और अंतिम 2 अध्याय में एक कहानी है, बहुत अच्छी रोचक मनोरंजक कहानी है। इसलिए केनोपनिषद कुल मिला करके एक रुचिकर इस प्रकार का उपनिषद बन पड़ता है। इसकी और एक विशेषता है, बाकी उपनिषदों में हमने देखा कि उपनिषद की परंपरा है कि उपनिषद के प्रारंभ में एक शांति मंत्र होता है। सभी इसके पहले के तीनों उपनिषद में हमने अलग अलग शांति मंत्र देखे हैं, इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 शांति मंत्र हैं। और विशेषता दूसरी ये कि जो पहला शांति मंत्र है, उस शांति मंत्र पर जब आदि शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा वो 2 प्रकार का है। आदि शंकराचार्य जी के संपूर्ण साहित्य में जो भी भाष्य लिखे हैं उन्होंने, वे भाष्य एक ही प्रकार के हैं। लेकिन ये जो भाष्य है, इस शांति मंत्र पे लिखा गया भाष्य, यह भाष्य 2 प्रकार का है। एक है पदभाष्य और दूसरा है वाक्य भाष्य। शंकराचार्य जी ने पहले एक एक शब्द को लेकर, शब्द का अर्थ बताकर, संस्कृत के शब्द है उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, क्योंकि संस्कृति अत्यंत समृद्ध संपृक्त इस प्रकार की रचना है, भाषा है। तो उसका अलग अलग विश्लेषण कर शंकराचार्य जी ने पदभाष्य लिखा। पदभाष्य लिखने के बाद शायद आदि शंकराचार्य जी को लगा कि जैमिनी ऋषि ने इसमें इस माध्यम से जो कहना चाह रहे हैं वो शायद इसमें से नहीं आ रहा है। अलग अलग शब्दों का विश्लेषण करके तो लिखा है, लेकिन उससे कुल मिलाकर के जो अर्थ निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। इसलिए उन्होंने इस शांति मंत्र पर दूसरा भाष्य लिखा, वो वाक्य भाष्य कहलाता है। कुल मिलाकर के उसका सारांश और सारांश पे किया गया भाष्य। शंकराचार्य जी के संपूर्ण साहित्य में एक ही विषय पर लिखे गए 2 भाष्य, ये सिर्फ और सिर्फ केनोपनिषद के शांति मंत्र में मिलते हैं। इस दृष्टि से भी केनोपनिषद की विशेषता अलग से उठकर दिखती है। इसका पहला शांति मंत्र है, हम सभी जानते हैं और शायद हम में से अनेक लोग रोज उसका प्रयोग करते हैं। यह हमारा भोजन मंत्र है, अनेकों का भोजन मंत्र है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यह भोजन के समय कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ अर्थ है। ये जो हमारा मंत्र है, शांति मंत्र है, ये शांति मंत्र प्रार्थना कर रहा है कि हम दोनों की रक्षा करें। सहना सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। सह कौन है, कौन 2 है, तो इसमें ये अंतर्निहित है। हम दोनों की रक्षा करें मतलब हमारे अंदर के मन की, और वो मन 2 प्रकार का है। और इसीलिए केनोपनिषद में शायद इस शांति मंत्र का उल्लेख या शांति मंत्र को जोड़ा गया है, क्योंकि केनोपनिषद भी अपने अंदर के 2 मनों का अंतर्द्वंद्व या प्रश्न उत्तर इस प्रकार से आगे चलता है। इसमें भी जो प्रार्थना है कि हम दोनों की रक्षा करो, हमारे दोनों मनों की रक्षा करो। एक गुरु मन है, दूसरा लघु मन है या शिष्य मन है।
होता क्या है, जब भी हम किसी से बात करते हैं या हमारे अंदर का जो मन होता है, जिसको हम अंग्रेजी में कई बार सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बीच में कुछ वर्ष पहले पाश्चात्य जगत में अलग अलग थ्योरी चलती रहती है। ट्रांजैक्शन एनालिसिस है, पहले डेल कार्नेगी थे, फिर आई एम ओके, यू आर ओके वगैरह, ये सारी अलग अलग थ्योरी चलती रहती है। इन सबसे पहले 6000 वर्ष पहले हमारे पुरखों ने ये सारी बातें कह के रखी है। मैं फिर कहता हूं, कह के रखी है। आई एम ओके, यू आर ओके, ये जो आपने इसके ऊपर अनेक पुस्तकें भी पढ़ी होगी, ये शांति मंत्र उसी की बात कह रहा है। आई एम ओके, यू आर ओके का क्या कंसेप्ट है कि आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। ये मेरा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मैं अच्छा हूं, सामने वाला कोई नहीं है। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। दूसरा है कि यू आर ओके, आई एम नॉट ओके, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये हमारे मन में इस प्रकार का भाव पैदा हुआ है कि ये सामने वाला तो बहुत अच्छा है और हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तीसरा जो है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, अत्यंत नकारात्मक भाव कि कुछ भी जीवन में ठीक नहीं है, इस विश्व में कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन जो अपेक्षित भाव है वह है आई एम ओके, यू आर ओके। एक स्तर पर हम बातचीत करें, हम एक स्तर से हम सोचे। आर्थिक, सामाजिक और ज्ञान का स्तर अलग अलग हो सकता है, लेकिन बातचीत में, सोचने में, विचार में जो स्तर में समानता होनी चाहिए, वो समानता रखने की बात इसलिए सहना भवतु सहनो भुनक्तु की बात की है। कितना बड़ा अर्थ इस शांति मंत्र में छिपा हुआ है। तो ये शांति मंत्र मूलतः हमारे सूझबूझ का आत्मविश्वास होना चाहिए, इस पर जोर देता है कि हम में हमारा आत्मविश्वास होना चाहिए। इसलिए यह प्रार्थना कर रहा है परमात्मा से कि हम दोनों को की रक्षा करें, दोनों का पोषण करें, दोनों को समृद्ध करें। लेकिन साथ ही यह भी बता रहा है कि जो आत्मविश्वास होना चाहिए उसके साथ विनम्रता भी आवश्यक है। आई एम ओके, यू आर ओके। कई हजार वर्ष बाद जो अमेरिका में कंसेप्ट चली थी, वो हमारे इस केनोपनिषद में 6000 वर्ष पहले से बताई गई है। और शंकराचार्य जी ने इसी पे 2 भाष्य लिखे हैं। दूसरा जो शांति मंत्र है वह है आप्यामंतु ममांगनी वाक् प्राणश्चक्षु, वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि, और बाकी आगे भी है। यह मूलतः शरीर की शक्ति क्या है इसको अधोरेखित करने वाला, अंडरलाइन करने वाला ये शांति मंत्र है कि हमारे शरीर में बहुत शक्ति है। आंखें है तो आंखें देख सकती है, क्या देख सकती है, कितने दूर का देख सकती है, पास का देख सकती है, ये सृष्टि देख सकती है, ये विश्व को देख सकती है। इतनी ज्यादा जबरदस्त ताकत इस ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने हमको दी है। हमें वाणी दी है, हमें श्रवण करने की शक्ति दी है। ये सारी अद्भुत शक्तियां हैं और इन शक्तियों से हम सज्ज है। तो एक एक व्यक्ति, ये अत्यंत शक्तिवान बलशाली व्यक्ति है, उसने इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, उसने शक्ति का उपयोग करना चाहिए। इस पर यह शांति मंत्र जोर दे रहा है। और यह सब करने के लिए, इसके संतुलन के लिए धर्म को जीवन में आना चाहिए। यह धर्म कौन सा है जिसको बाकी एकाश्वरेश्वर, एक ईश्वर वाले जो बाकी धर्म जिस प्रकार से धर्म कहते हैं, वो धर्म ये नहीं है। ये कर्तव्य का धर्म है। ये हमारी कोई किसी के प्रति प्रतिबद्धता है, उसका धर्म है। ऐसा धर्म निभाना, यह धर्म हमारे जीवन में रहे। और इसलिए अंत में, इसी शांति मंत्र के अंत में जो प्रार्थना है, मयि संतु ते मयि संतु, ओम शांति शांति शांति। इन 2 शांति मंत्र के बाद केनोपनिषद का जो पहला अध्याय है, 4 अध्याय है मैंने बताया, तो पहला जो अध्याय है वो इस प्रश्न और उत्तर पे चलता है कि वह कौन है। वह मतलब कौन सा? तो ब्रह्म। हम कल्पना करें कि 6-7 हजार वर्ष पहले जब ये सारी रचना हो रही थी, सारी समाज की रचना हो रही थी, उस समय आज जो हमको प्रश्न पढ़ते हैं, इतने विज्ञान के संसाधन होने के बाद भी, तब तो हमारे ऋषि मुनियों को निश्चित रूप से होंगे।
कि सारी सृष्टि की रचना करने वाला कौन है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये सब सारी जो बातें चलती है ये किसके माध्यम से चलती है, किसके नियंत्रण से चलती है, किसके इशारे से चलती है, इस पर जो ज्ञान और बुद्धि की जो चर्चा हो रही है उसमें प्रश्न आ रहा है कि ये सब करने वाला कौन है। तो इसमें ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रइति युक्तः, और फिर आगे आगे के श्लोक है, ये क्या कह रहा है। तो इसको किसने देखा है, किसकी आंखों ने देखा है, किसने सुना है। अब आंखें भी अगर हम कहें, उसके ज्यादा इसमें वर्णन है। आंखें देखती मतलब क्या है, कई बार नेत्रदान करते हैं तो नेत्रदान करने के बाद जब वो मृत व्यक्ति की आंख निकाल लेते हैं, उसको कहीं पर रखते हैं, वो आंख क्या देखती है, क्या देख सकती है कुछ। लेकिन किसी के जीवित प्राणी के आंखों में अगर उसको लगाया जाता है तो वो प्राणी देखने लगता है, मतलब आंख उसको दिखाने का काम करती है। लेकिन बाकी समय तो वो नहीं देख रही। मैंने चश्मा लगाया है, मुझे अच्छे से दिख रहा है, मैं चश्मा अगर अलग से रख दूं तो क्या चश्मा देख पाएगा अच्छे से? नहीं देख पाएगा। इसलिए ये आंखें तो है जिसके द्वारा मैं देख रहा हूं, लेकिन क्या आंखें अलग से अगर मैं कर दूं तो मैं देख पाऊंगा? आंखें अलग से देख पाएंगी? नहीं संभव। ये जो मूवीज आती है, सिनेमा आता है, चित्रपट, उसमें पहले रील होते थे। वो रील क्या होते थे? तो रील मतलब स्टील फोटोग्राफ्स होते थे, स्टील फोटोग्राफ। और उन स्टील फोटोग्राफ्स को अगर हम किसी तय ऐसी गति से अगर चलाएंगे तो हमको सारा हिलता डुलता दिखता है। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है उसका। मैं हाथ ऐसा रखा, उसने कैप्चर किया, उसने जो कैप्चर किया मेरे आंखों ने देख लिया, और मेरे आंखों ने देखा तो मेरे आंखों ने देखा तो आंख उस पे ऊपर कुछ अपना निर्णय नहीं ले सकती कि देखकर मुझे हंसना है, रोना है, कुछ रिएक्ट करना है, नहीं करना है। वो तो अपने मस्तिष्क को बताएगी। ये मस्तिष्क को बताने में जितना समय लगता है उतने समय में अगर मैंने हाथ आगे इतना घुमाया और उसको कैप्चर करके फिर से भेजा, फिर आगे घुमाया और आगे भेजा, तो इस अंतर के पहले अगर ये सारे क्लिप्स अगर मेरे मस्तिष्क तक पहुंचने लगे तो मेरे मस्तिष्क को लगेगा कि हाथ घूम रहा है। हम जब सिनेमा देखते हैं तो यही होता है। इसलिए आंख देख रही है तो आंख देखती है, लेकिन उसके ऊपर का जो कोई निर्णय लेना है, उसके ऊपर जो जो कुछ सोचना है, वो आंख नहीं करती, कर भी नहीं सकती। उसने तो अपना सिर्फ जो देखने का काम है करके मस्तिष्क को बता दिया। वैसे ही करना है। अभी आप ये जो मुझे सुन रहे हैं ये डिजिटल माध्यम से सुन रहे हैं। ये डिजिटल माध्यम से ये सारे इसके डिजिटली टुकड़े टुकड़े में आपको मेरा ध्वनि और मेरा चित्र मिल रहा है, लेकिन आपको फील क्या हो रहा है कि आप मुझे जीवंत स्वरूप में चलते फिरते देख रहे हैं। लेकिन इसका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन सबसे परे, हमारे ज्ञानेंद्रियों के परे हमारा एक ऐसा कुछ शरीर में वास करने वाला तत्व है, हम उसे मन मस्तिष्क कहे, मन कहे, आत्मा कहे, कुछ भी कहे, वो इन सारी बातों का निर्णय लेता है। उसमें नियंत्रण कौन करता है? अब विश्व में इतने सारे लोग हैं, सारे हाथ से ही खाते हैं, पांव से खाने वाला तो कोई नहीं। किसने बताया कि हाथ से ही खाना चाहिए? ठीक है, पुरानी परंपराएं चलती आई, लेकिन ये जो एक समान तत्व है, समान पद्धति से सारे इस चराचर विश्व पर नियंत्रण की बात है, ये करने वाली कोई शक्ति, कोई ताकत है। इसके बारे में प्रश्नोत्तर पहले और दूसरे भाग में दिए गए हैं। और फिर यह भी कहा गया है, जो पंच महाभूतों की हम बात करते हैं, पंच महाभूतों में कौन कौन है? तो हम कहते हैं वायु है, हम कहते हैं आकाश है, और पृथ्वी है। इसके अलावा जल और अग्नि, ऐसे 5 पंच महाभूतों की मान्यता है हमारे साथ। वेद कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर
आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व अगर कोई करता है तो मन है। मन की आकाश के जैसी व्याप्ति है और उसी प्रकार से मन ये विचरण कर सकता है, मन देख सकता है एक विशाल, जिसको कोई एक सीमा नहीं है, मन को सीमा नहीं होती। तो उस तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला हमारे शरीर के भीतर अगर कोई है तो वो मन है। इसी की चर्चा केनोपनिषद में पहले और दूसरे खंड में दी है और इसमें यह बताया गया है, बार बार ये बताया गया है कि हमारे विचार ही हमारे स्थूल जीवन का मूलाधार है। तो विचारों में हम सकारात्मक रहें, विचारों में हम मजबूत रहें, विचारों में हम सर्व समावेशी रहे, समाज को साथ लेकर चलने वाले रहे, ये इस पे कहा है। ऐसे अगर हम हमारे विचार होंगे तो यही हमारे जीवन का, यही हमारे जीवन पद्धति का, भविष्य का मूलाधार है। तो ये सारे उपनिषद, जैसे मैंने पहले दिन से बता रहा हूं, कि मात्र धार्मिक आडंबर कर्मकांड के लिए नहीं है, ये जीवन की मूलभूत बातें बताने के लिए बने हुए कुछ ये साहित्य है। अब तीसरे और चौथे खंड में, इसमें अध्याय में, अध्याय का एक खंड कहे तो तीसरे चौथे अध्याय में इसमें एक कथा है। कथा क्या है? उन्होंने एक कल्पना की है और वो कल्पना बाद में प्रत्यक्ष में हमारे भारत में प्रत्यक्ष में भी आई। क्या कल्पना है वो? सब कुछ ठीक चल रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, समृद्ध संपन्न ऐसा देश है, इस देश पर सारे लोग बड़े सुख शांति से रह रहे हैं, खाने पीने के लिए भरपूर है, बहुत अच्छी खेती हो रही है, पेड़ बहुत अच्छे फल दे रहे हैं, जनसंख्या कम है, निसर्ग का बहुत ज्यादा प्रकोप नहीं है, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। जब ये बहुत अच्छा सब कुछ होने लगता है, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है, तो फिर समाज में जिसको हम बेसिक वैल्यूज एंड इथोस कहते हैं, जिसके आधार पर समाज बनता है, टिकता है, क्या वो रह पाएंगे? इसलिए इन अच्छाई के समय, ये जब अच्छा चल रहा है, उस समय हमने क्या सोचना चाहिए, इसके ऊपर ये उपनिषद अपनी बात कह रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है, क्योंकि हमारी यहां परिस्थिति थी, हम अत्यंत संपन्न राष्ट्र थे, दुनिया का 1/3 व्यापार हम करते थे, सारे विश्व में हमारे जहाज जाते थे, हमारे यहां सोने का धुआं निकलता था, सोने की चिड़िया बोलते थे। हम्पी के बाजार में आप जाएंगे तो वो गाइड बताता है कि जैसे वो सब्जी वाले दोनों तरफ हम्पी के मंदिर के बाहर सड़कों पर बैठते हैं, तो वो कहता है कि उस समय जो पुर्तगीज और फ्रेंच लोग आए, उन्होंने जो लिख के रखा है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सोना चांदी के जेवर ऐसी, जवरात ऐसी बिकते थे, इतना सोना था हमारे, इतनी संपत्ति थी हमारे यहाँ। तो सब कुछ जब अच्छा था, तब यह परिस्थिति बिगड़ने लगी, समाज में विषमता आने लगी, समाज में बड़ी अंधाधुंधी सी मच गई, जिसके कारण ये विदेशी आक्रांता, जो इस्लामी आक्रांता भारत पर आए, जिनका सामना हम नहीं कर सके, उसका प्रमुख कारण वही था कि हम, हमारे सभी अच्छा था, सभी संपन्न थे, समाज में सारे लोग चारित्र्यवान हैं, सारे लोग अच्छे हैं, अच्छा सोचते हैं। इन सबके कारण अगर समाज को उस समय ठीक से नहीं रखा गया तो क्या हो सकता है, ये बताने वाली ये कथा है। कि ऐसा ही अपने आर्यावर्त में ऐसा ही वातावरण है। तो जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, अमृत फल यहाँ नीचे गिर रहे हैं और ऋषि मुनि सोच रहे हैं कि अब मैं फल क्यों खाऊं, मेरा तो है पेट भर गया, फल गिरे गिरे, मुझे क्या लेना देना, फल कितने भी आए, पेट तो मेरा मेरे साइज का है ना, मतलब मुझे मालूम है कितना खाना है। ये जब तक सोच है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को ये लगने लगा कि नहीं नहीं, मैं जरा थोड़ा अपने यहाँ पे उसका भंडारण करके रखूं, तो एक जाता है कुछ उठा के लाएगा, दूसरे को लगेगा अरे ये उठा के लेकर जा रहा है, तो मैं क्यों पीछे पड़ूं, कल को मुझे भी भंडारण की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा स्टोरेज में भी कर लूंगा, वो भी जाता है। फिर वो कहता नहीं तेरे को तो अच्छे फल मिले, मुझे तो ठीक नहीं मिले।
ऐसा करते करते समाज में एक विद्वेष की भावना निर्माण होने लगती है, समाज बंटने लगता है। समाज बंटने के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन समाज बंटने लगता है। और जब समाज बंटने लगता है तो आसुरी शक्तियां प्रबल होती है। हम आज के संबंध में इन सारी बातों को देखें और फिर हम समझे कि उपनिषदों की महत्ता क्या है। जब इस प्रकार की वातावरण की निर्मित होती है, आपस में झगड़ना, आपस में बंटवारा, आपस में अलग अलग इसमें बंटना, तो इसमें आर्यावर्त में आसुरी शक्तियां तेज हो जाती है। और आसुरी शक्तियां जब तीव्र होती है तो स्वाभाविकता परमात्मा ने जो दिक्पाल बना है, अष्ट दिक्पाल, 8 दिशाओं के 8 लोकपाल बनाए, ऐसा हमारे इसमें माना जाता है, वेदों में भी लिखा है। तो उन दिक्पालों ने, उन लोकपालों ने समाज को बचाने के लिए इन आसुरी शक्तियों से संघर्ष किया। इंद्र उन सबका राजा था, उसमें अग्नि देव थे, वायु थे, ऐसे अलग अलग सारे लोग थे, और आसुरी शक्तियों का निपात किया। अब यहां पे ये जो दिक्पाल और लोकपाल की बात की गई है, एक प्रकार से सिंबॉलिक है। इसमें यह भी कहा गया है कि ईश्वर मतलब आकाश से आए हुए पंख लगाए हुए लोग थोड़ी है। ये तो आपके हमारे बीच के लोग हैं जो सच्चील है, चरित्रवान है, शूर है, निडर है और समाज की चिंता करने वाले लोग हैं। यही तो लोकपाल है, यही तो दिक्पाल है, और यही समाज को आगे लेकर जाएंगे, यही समाज को उठाएंगे। तो इन लोगों ने जब संहार किया आसुरी शक्तियों का और समाज में फिर से एक शांति छा गई, तो सबको लगने लगा कि ये तो मेरे कारण हुआ। भगवान इंद्र को लगने लगा कि ये तो मैं चूंकि सबका नायक था, मेरे कारण ये सारी आसुरी शक्तियों पर हमने विजय प्राप्त की है, तो अब सारे लोग मेरी ही पूजा करेंगे, मेरी ही बात करेंगे। अग्नि था, अग्नि को लगा कि नहीं, ये तो मेरे कारण हुआ, क्योंकि सारे समाज में तो व्याप्त मैं ही हूं। जब तक मैं नहीं हूं तब तक कुछ हो नहीं सकता। जो अन्न है उस पर प्रक्रिया भी नहीं हो सकती। आदमी ठंड से मर जाएगा अगर अग्नि नहीं होगी तो। अग्नि के बिना तो सब कुछ अधूरा है। मैं तेज हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं अग्नि हूं। तो अग्नि ने भी कहा, जात वेदा उसका नाम है, मैं ही अच्छा हूं। उसको अपने लगने लगा कि लोगों ने मेरी ही पूजा करनी चाहिए। जो वायु था उसको लगा कि नहीं, बाकी सब तो, सबके अंदर का प्राण अगर कोई है तो मैं हूं। जो उनका श्वसन चलता है, सांस लेते हैं, वो तो वायु है, वो तो मैं हूं सबके अंदर। तो जब तक मैं नहीं हूं, मेरे बिना अगर ये सृष्टि रहेगी तो कुछ नहीं रहेगी, संभव ही नहीं है। इसलिए मेरी महत्ता है, लोगों ने मेरी पूजा करनी चाहिए। जलों को लगा कि ये सब क्या बात कर रहे हैं, मेरे बिना सृष्टि अधूरी है, बिना जल के कोई रह सकता है, ये सृष्टि नहीं रहेगी, इसलिए मेरी महत्ता है। ये जब उनको सब लगने लगा कि ये मेरी महत्ता है, मेरी महत्ता है, मेरी महत्ता है, तब परमात्मा को लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। इन दिक्पालों को या लोकपालों को समाप्त करना, ये तो कोई प्रश्न का उत्तर नहीं था, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो क्या करना चाहिए? इनको एक ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए कि इनको समझ में आना चाहिए कि इन सबके संतुलन से ही समाज बढ़ता है, समाज शक्तिशाली होता है। संतुलन होना चाहिए सब में। तो एक शक्ति प्रकट हुई। वो शक्ति बड़ी विचित्र आकार की थी, वो मानव आकार में नहीं थी, तेज पुंज गोले जैसी थी, लेकिन जबरदस्त तेज था उसमें। सारे लोकपाल, सारे दिक्पाल उसको देखने लगे, सारे जिसको हम भगवान कहते हैं वो सारे देखने लगे, और सबने कहा ये कौन है, ये नया प्राणी कौन है, कौन जाएगा उसके पास? तो भगवान इंद्र ने कहा अग्नि से कि आप बहुत ज्यादा तेजस्वी है, तेज पुंज है, तो आप जाइए, आपका नाम भी जातवेदा है, आप जाइए और उनसे जरा पूछिए वो कौन है, पता तो चले कौन है। तो उस उपनिषद में जो कहानी है उसमें अग्नि सबसे पहले जाते हैं। अग्नि को आता देख वो जो
तेज की शलाकाएं तेज है, वो अग्नि से पूछता है कि आप कौन हो? अग्नि कहता है मेरे को नहीं पहचान। अरे सारे विश्व में मेरी पहचान है, सारी दुनिया मेरे को जानती है। मैं अगर थोड़ा सोच लूं तो ये सारा विश्व भस्म हो जाएगा, भस्मसात हो जाएगा। मेरे में बहुत ताकत है। अच्छा, तो आप अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सकेंगे? हाँ कर सकूंगा, बोलिए क्या करना है। वो जो तेज है, जिसको ये सारे लोग यक्ष कह रहे हैं, यक्ष, वो यक्ष कहता है नहीं बाकी कुछ मत कीजिए, ये थोड़ा घास फूस के तिनके हैं, ये तकलीफ दे रहे मेरे को, यहाँ वहां पड़े हुए हैं, इनको थोड़ा जला दीजिए, थोड़ा साफ सुफ हो जाएगा यहाँ पे। और घास फूस जो रहती है, सूखी हुई घास, उसके तिनके वो सामने रखता है, और वो अग्नि को कहता है कि जरा इसको जला दो। अग्नि प्रयास करता है, नहीं चलता, फिर पास आता है, नहीं चलता, फिर पास आता है, सारे प्रयास करता है, तिनके नहीं जलते। वो देखकर अग्नि को लगता है कि नहीं ये कुछ तो भी जरा विचित्र मामला है। उल्टे पांव भागकर वो फिर अपने सारे लोकपालों के बीच में आता है और कहता है इंद्रदेव से कि नहीं ये कुछ अलग है, मैंने बहुत प्रयास किए, ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ आज तक, लेकिन मेरे कहने से, मेरे करने से अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। इंद्र सोच में पड़ते, लेकिन वो कहते हैं वायु से कि ठीक है, इनका तो नहीं हो पाया, लेकिन हे वायु आप ही जाइए, हे प्रभंजन, वायु को प्रभंजन कहा गया है, प्रभंजन आप ही जाइए, प्रयास कीजिए। वायु जाता है, वही प्रश्नोत्तर होते हैं। यक्ष पूछता है कि आप कौन हो? वायु कहता आप मुझे नहीं जानते, मेरी एक फूंक से तो सारी विश्व यहां से वहां हो जाता है, बड़े तूफान आ जाते हैं, तूफान से सब कुछ यहां से वहां नष्ट हो सकता है, मेरी ताकत है। बोले आप ताकत अपनी दिखाना चाहेंगे? हाँ बताइए। अब कुछ नहीं है, घास के कुछ तिनके इनके यहाँ पे रखे, मैं यहाँ बैठा हूँ तो बड़ी तकलीफ दे रहे हैं, तो ये कहा था सज्जन, वो कह रहा था कि मैं जला दूंगा और साफ कर दूंगा, लेकिन उससे तो कुछ संभव हो नहीं पाया, आप कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ। और वो प्रयास करता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं होता। वो फूंक मारता है, जोर से चला, पूरे पेट से सब कुछ निकालने की कोशिश करता है, नहीं होता, हार कर वो भी चला जाता है। फिर इंद्र भगवान को लगता है कि नहीं ये कुछ तो भी भयंकर है। इंद्र भगवान खुद जाने की सोचते हैं, और इंद्र भगवान, लेकिन इनके जैसे जल्दी जल्दी में या अपने अति आत्मविश्वास में, अपने अति अहंकार में वो नहीं जाते। तो इंद्र भगवान ये सोच समझ कर जा रहे हैं, एक एक कदम उठाकर जा रहे हैं, सोचते सोचते ये जो व्यक्ति है जिसके कारण घास के तिनके भी ना जले ना उड़े, वो ताकत जो है तिनकों में, ये ताकत इस जो भी शक्ति है उस शक्ति में है। तो शक्ति के सामने मुझे पूरा समर्पित होना है, और उसी से पूछेंगे भैया आप कौन है, क्या है, क्या चाहते हैं। ऐसा सोचकर भगवान इंद्र वहां पर जाते हैं। और वहां जाकर देखते हैं कि वहां वो शक्ति नहीं है, वो यक्ष नहीं है, यक्ष चला गया है। तो बहुत मायूस होते हैं, ये पूरा वर्णन है उपनिषद में। मायूस होते हैं, वो सोचते हैं मैंने क्या पाप किया, मेरे से क्या गलती हुई कि ये मुझे इन्होंने दर्शन नहीं दिए। ऐसा सोचकर सर पर हाथ रखकर वहां बैठे हैं। उतने में वहां पर एक बहुत तेजस्वी शक्ति, आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती है। वो उमा हेमवती है, बहुत गहने पहने हैं, बहुत तेज है। उमा हेमवती यह अर्धनारी नटेश्वर की स्त्री शक्ति है, पार्वती का स्वरूप है। और वो प्रकट होती है, और जैसा हमारे सीरियल में होता है, तो कोई नया चेहरा आता है और वहीं सीरियल समाप्त होता है। कोई बंदूक तानता है, ऐसा लगेगा ये मारेगा बंदूक से, और उतने में वो सीरियल वहीं पे समाप्त होता है। और फिर अगले अगले दिन के सीरियल में आएगा, ऐसा कहा जाता है, अगले एपिसोड में आएगा, ऐसा कहा जाता है। वो एपिसोड जैसा समाप्त होता है, वैसे ही ड्रामेटिकली इस केनोपनिषद में तीसरा अध्याय समाप्त होता है। तीसरे अध्याय में इतना ही। अब ये उमा हेमवती कौन है, इसके लिए अब हमको चौथा अध्याय पढ़ने की आवश्यकता है। ये केनोपनिषद ने कहा है कि चौथा अध्याय भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर चौथे अध्याय में है कि उमा हेमवती, यह जो आदिशक्ति है, ये आदिशक्ति ये सारी बातें भगवान इंद्र को बताती है, और ये बताती है
कि अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सारा जो कुछ हुआ ये अहंकार के कारण हुआ, इसलिए इस अहंकार से हमें बचना चाहिए। हर किसी का अपना अपना एक 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 ताकत का स्रोत है, एक शक्ति का स्रोत है। उस स्रोत पर हम काम करें, उस स्रोत को हम बल दे, बलशाली बनाएं, उतना ही काफी है। हर किसी के गुण अवगुण होते हैं, लेकिन गुणों का अहंकार करना, यहां समाज से दूर जाना है, समाज को तोड़ना है। इसलिए समाज और राष्ट्र अगर मजबूत चाहिए है तो अहंकार नहीं होना चाहिए। दिक्पालों में, लोकपालों में अहंकार नहीं होना चाहिए और समाज में फूट नहीं होनी चाहिए। ये दो बातें बता, और ये सब बताते हुए वो जो कहती है कि अकेली अग्नि क्यों नहीं जली, इंद्र पूछता है अग्नि क्यों नहीं उस घास तिनके को जला सका। वो कहती है अकेली अग्नि या अकेला अग्नि यह घास तिनके को जलाने के लिए काफी नहीं है, सक्षम नहीं है। अगर बहुत वर्षा हो रही है तो क्या अग्नि से तिनका जलेगा? नहीं संभव है। बहुत जोर से हवा आई तो तिनका जलेगा? नहीं संभव है, अग्नि प्रज्वलित नहीं होगा। इसलिए इस सब की जो ताकत है वह देश काल परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। जब देश काल परिस्थिति के अनुकूल सबकी ताकतें एक आती है, समाज एक रूप होता है, तब सारी आसुरी शक्तियां नष्ट होती है। आज के संदर्भ में केनोपनिषद आज के संदर्भ की बात कर रहा है, देश काल की अलग अलग परिस्थितियों के संदर्भ में बात कर रहा है। ये कालातीत है, ये उपनिषद कालातीत है। काल के किसी भी अवस्था में यह उपनिषद हमें एक दिशा दे रहा है, और इसलिए इस उपनिषद का महत्व है। वायु भी गति सिर्फ गति से नहीं होगा, ऐसा बहुत कुछ उमा हेमवती जी बता रही है। तीन बातें वो कहती है बाद में। आदि भौतिक साक्षात्कार होना चाहिए। आदि भौतिक साक्षात्कार क्या मतलब? समाज के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। हम समाज में जा रहे हैं, किसी के चेहरे पर अगर मुस्कान हम ला सके तो वो एक क्षण ऐसा होता है कि हमें एक साक्षात्कार होता है कि नहीं, हम कुछ बहुत अच्छा हमने किया, अंदर से एक प्रेरणा होती है, वो अधिभौतिक साक्षात्कार है। आदिदैविक साक्षात्कार और आध्यात्मिक साक्षात्कार, इन तीन साक्षात्कारों के बारे में उमा हेमवती कहती है। और उसके बाद फिर इसका समापन है, जहां पर फिर गुरु और शिष्य के मतलब अंतर मन के प्रश्न उत्तर चलते हैं। और वो कहता है कि इस प्रकार हमने ये सोचना है, ये करना है कि मन की ताकत क्या है और इस मन की ताकत से हम क्या क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे केनोपनिषद समाप्त होता है। आज जरा थोड़ा ज्यादा समय इसमें लग गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। कल से जरा जल्दी समेटने का हम प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय और इसी स्थान पर हम फिर से मिलेंगे। तब तक नमस्कार।